एक तरफ नूह की हिंसा और दूसरी तरफ मुंबई में जयपुर एक्सप्रेस में गोलीकांड। आइए अब दोनों घटनाओं में जो डिफरेंस है, फर्क है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। नूह वर्सेस ट्रेन फायरिंग, ये देखिए 5 फर्क समझिए। नूह हिंसा में एक पूरे समूह की करतूत थी और ट्रेन में जो फायरिंग हुई उसमें एक अकेले सिरफिरे की करतूत सामने आई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समीर आप, और नूह हिंसा अलग है, ट्रेन में फायरिंग अलग है। जो बात सामने आई है, दोनों ही घटनाएं बहुत बुरी हैं, बहुत बर्बर है, अक्षम्य है, और जिस पर राजनीति के बजाय संतुलित नजरिया की जरूरत है, ये सोचा जाना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि नूह हिंसा में सोची समझी रणनीति के तहत हमला किया गया। भीड़ की शक्ल में उपद्रवी आते हैं और आगजनी करते हैं। फिर जो ट्रेन में फायरिंग हुई थी, जयपुर मुंबई ट्रेन में, पैसेंजर ट्रेन में, हमलावर मानसिक रूप से इसमें अस्थिर बताया जा रहा है। बिल्कुल, और अगला जो पॉइंटर है, हम 5 डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इन दोनों घटनाओं के बीच। नूह हिंसा में हमने ये देखा है कि ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। क्यों हो रही हैं इसे भी समझने की कोशिश बहुत जरूरी है। जबकि ट्रेन में जो फायरिंग हुई, ऐसी घटनाओं के उदाहरण नगण्य हैं। शायद ही इससे पहले इस तरह की कोई घटना हमारे देश में हुई हो। और अगली बड़ी बात, अक्सर ऐसी घटनाओं के पीछे साजिश होती है, जो हिंसा सामने आती है, पथराव सामने आता है, आगजनी आती है। लेकिन जो ट्रेन में फायरिंग हुई, घटना के पीछे साजिश के सबूत नहीं है। इस बारे में ध्यान रहना चाहिए, ये जरूरी है यहां पर नजरिया। बिल्कुल, और नूह हिंसा की अगर बात करें तो माहौल बिगाड़ना उद्देश्य प्राइमा फेसी साफ तौर पर नजर आता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि शांति बरकरार रहे। ट्रेन में जो फायरिंग हुई है वो एक उद्देश्यहीन और बर्बर करतूत मानी जा सकती है। और इन दोनों ही घटनाओं का जब हम जिक्र करते हैं तो यह कहना बहुत जरूरी है कि दोनों ही घटनाएं अक्षम्य और बर्बर हैं, जिस पर राजनीति के बजाय संतुलित नजरिए की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए इस बहस में। डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी साहब जुड़ गए हैं, आप प्रवक्ता हैं वीएचपी से, और हमारे साथ दानिश कुरैशी साहब जुड़ गए हैं, आप नेता हैं AIMIM के। दानिश कुरैशी जी, मैं शुरुआत इस बहस की आपसे कर रही हूं। आपके नेता कहते हैं कि ये नफरती सोच का नतीजा है। कल जब आपके नेता अड़ी में जुड़े हमारे खास शो में, उसमें उन्होंने कहा असदुद्दीन ओवैसी में कि इस पूरे मामले पर, नूह की घटना पर उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन जो ट्रेन की घटना हुई जहां पर फायरिंग हो रही है, उन्होंने रेस्पॉन्स करते हुए कहा कि ये नफरती सोच का नतीजा है। ये अलग अलग क्यों नजरिया रखा जा रहा है? घटना, अपराध तो अपराध होता है, सिलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए उसमें। बिल्कुल, अपराध तो अपराध होता है और सिलेक्टिव सोच नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है, नासिर और जुनैद के साथ क्या हुआ सारी दुनिया जानती है। आज तक वो उनको उसका आरोपी उनको नजर में नहीं आता है। इतनी बड़ी यात्रा निकलती है, सब कुछ होता है, ये तो सेकेंडरी है। लेकिन उससे भी पहले कल सुबह में अर्ली मॉर्निंग जो घटना घटी, वो भी बहुत सांकेतिक है। देखिए, सुबह में योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के, और उसमें देखिए उनकी क्या भाषा थी कि भाई ये जो है इस तरीका के परिणाम होंगे तो वो ठीक नहीं है। और उसके बाद ये घटना घटती है, उसके बाद फायरिंग की घटना घटती है। मतलब कहीं ना कहीं आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां खड़ी है, आप मुझे बताइए, अब आप उसको उस पर कितनी लीपापोती करेगी भारतीय जनता पार्टी कि ट्रेन में जो घटना घट गई, नूह में जो घटना घट गई, नूह में जो घटना घट गई, जो आरोपी खुले तौर पर कह रहा है कि भाई हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, तो क्या पुलिस उनको दामाद बना के बिठा रखी थी? क्या कर रही थी वहां पे? मुझे ये बताइए, इतने वक्त से एक आरोपी फरार है, क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही? 2 राज्यों की पुलिस के बीच में जिस तरह से मामला बटा है, 2 लोगों की हत्या हो गई और आज तक उसके निराकरण नहीं आ रहा। तो दिक्कत यह है कि इस तरीके की घटनाएं इसलिए घट रही हैं क्योंकि कट्टरपंथी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सरकार से शय पाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन दोनों घटनाओं को लेकर डबल स्टैंडर्ड भी नहीं होना चाहिए। जो हिंसा करने वाले लोग हैं, जो दंगाई हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसकी सबको डिमांड करनी चाहिए। हम यही उम्मीद करते हैं सभ्य समाज में। डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी प्रवक्ता हैं वीएचपी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, सवाल बार बार उठ रहा है, मोनू मानेसर जो कि अपने आप को बजरंग दल का नेता बताता है, वो वीडियो जारी करता है कि मैं वीएचपी की इस शोभा यात्रा में शामिल होऊंगा। उसके बाद इलाके में तनाव बढ़ता है, जिस बात का जिक्र दानिश भी इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर दोनों पक्ष समझदारी से काम लेते तो इस तरह के तनावपूर्ण हालात नहीं होते नूह में? देखिए, हिंदू समाज कभी भी हिंसक नहीं हुआ, ये इतिहास बताता है भारत का। कभी उसने हिंसा नहीं करी, आत्मरक्षा में प्रतिकार जरूर किया है, प्रारंभ कभी उसने नहीं किया। और ये यात्रा जो है वो आज की यात्रा नहीं है, वो वर्षों से निरंतर चली आ रही है। उस यात्रा पर सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों ने हमला किया, ये सबको दिख रहा है।
कितने लोग, कितने कांस्टेबल, जो 2 कांस्टेबल उनकी हत्या हो गई, उसके अलावा कितनी गाड़ियां फूकी गई, कितने लोगों पर हमले किए गए। और मैं मानता हूं कि मोनू मानेसर एक तो वहां था नहीं, जो हमें सूचना है। अगर वो था भी तो क्या मुस्लिम समाज आम नागरिकों पर हमला करेगा? क्या उन पर पत्थर मारेगा? क्या ये सरासर जिहादी मानसिकता से पैदा हुए लोग हैं, और ये जिहादी मानसिकता जो है वो देश को गर्त में ले जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस देश का बहुसंख्यक आबादी हिंदू समाज की आबादी है। ठीक है,